अब हम बात करते हैं अपील इन केसेस ऑफ एक्विटल, सेक्शन 378 ऑफ सीआरपीसी। अब जो सेक्शन 378 है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि इसके बेसिस पे आगे कई सेक्शंस होंगे। ऑल्सो प्री में भी ये इससे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम जैसे कि यहाँ देख सकते हैं क्या है, अपील इन केस ऑफ एक्विटल, मतलब एक्विटल हुआ है, एक्विटल के अगेंस्ट। किसका एक्विटल हुआ है? अक्यूज का एक्विटल हुआ है, ठीक है। तो कौन करेगा? ऑब्वियस है विक्टिम, ठीक है, विक्टिम अपील करेगा। क्या लिखा हुआ है इसमें? देखिए, अगर जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है, ठीक है, उन्होंने एक्विटल करा है तो अपील कहाँ जाएगी? कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगी। कौन करेगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर करेगा, ठीक है। और इसके लिए डायरेक्शन कौन देगा? जैसे हम यहाँ देखे थे सेक्शन 377 में कि जो डायरेक्शन है वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दिया जा रहा था या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिया जा रहा था इन केसेस में, ठीक है, दिल्ली स्पेशल पुलिस वाले केसेस में। यहाँ पे क्या है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होंगे वो डायरेक्शन देंगे कि जो मजिस्ट्रेट कोर्ट हैं उन्होंने एक्विटल का ऑर्डर पास करा है, तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो जो कोर्ट ऑफ सेशन में है उनमें जाके अपील फाइल करें। मजिस्ट्रेट की ऑब्वियसली अपील कोर्ट ऑफ सेशन में जाती है, और जो कौन फाइल करेगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर फाइल करेगा। बस ये है कि ऑर्डर जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा है। सिमिलरली जो हम सेकंड इसमें क्लॉज भी देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि सेम चीज़, जब कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ऑर्डर दिया जाए, मतलब एक्विटल का ऑर्डर दिया जाए, तो फिर कहाँ पे जाएगी? हाई कोर्ट में जाएगी अपील। यहाँ डायरेक्शन कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट देगा। वेरी इजी, और कुछ भी नहीं है इसमें। देन हम यहाँ आते हैं इन्वेस्टिगेशन बाय दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। जैसे हमने 377 में पढ़ा था, अगर जो हम कहते हैं ना इन्वेस्टिगेशन, वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में की गई है या फिर किसी सेंट्रल एक्ट में की गई है, ठीक है, तो फिर जो डायरेक्शन है यहाँ स्टेट गवर्नमेंट की जगह सेंट्रल गवर्नमेंट भी दे पाएंगे। नाउ सेम चीज़ इज रिटन ऑल्सो डायरेक्ट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब आगे इसमें ये लिखा हुआ है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दिया है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दिया है तो कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगा। यहाँ पे कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, ये इंपॉर्टेंट है फॉर प्री पर्सपेक्टिव, कि अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एक ऐसे ऑफेंस में एक्विट करा है जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है और एंड है, ठीक है, एंड याद रखना, एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस है, मतलब कॉग्निजेबल भी है और नॉन बेलेबल भी है, तो फिर मजिस्ट्रेट कोर्ट की कहाँ जाएगी? कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगी। अंतर बस इतना है, अगर इस अथॉरिटी ने करा है, ठीक है, दिल्ली स्पेशल पुलिस या सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल एक्ट में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, नहीं तो अदर केसेस में स्टेट गवर्नमेंट करेगा। यहाँ वाले जो केसेस है उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेंगे, ठीक है। ये सेम चीज़ यहाँ पे भी है, कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल ऑफेंस वाली, ठीक है। तो ये हो गया। देन सिमिलरली एक्विटल का केस, जो एक्विटल है वो किसने पास किया है? कोर्ट ऑफ सेशन में किया है, तो हाई कोर्ट के पास अपील जाएगी। सबसेक्शन 3 बोलता है स्पेशल लीव टू हाई कोर्ट। जो हम स्पेशल लीव पिटीशन हाई कोर्ट के बारे में बात करते हैं ना, वो सीआरपीसी में यहाँ दी गई है। क्या बोलते हैं कि कोई भी अपील हाई कोर्ट को बिना एक्सेप्ट विद द लीव ऑफ हाई कोर्ट नहीं जाएगी, इसको हम बोलते हैं स्पेशल लीव पिटीशन टू हाई कोर्ट। 4 बोलता है कि अगर एक्विटल हुआ है अक्यूज का, केस काय पे था? कंप्लेन पे था, तो जो कंप्लेनेंट है वो क्या कर सकता है? इस एक्विटल के ऑर्डर के अगेंस्ट स्पेशल लीव टू अपील हाई कोर्ट में फाइल कर सकता है, परमिशन लेके हाई कोर्ट में फाइल कर सकता है। 5th जो है वो टाइम पीरियड बता रहा है कि अगर वो पर्सन जो कंप्लेनेंट है, ठीक है, ये अगर पब्लिक सर्वेंट है तो इसके पास 6 मंथ्स का टाइम रहेगा, और अगर पब्लिक सर्वेंट नहीं है तो इसके पास 60 डेज़ का टाइम रहेगा। 6 बोल रहा है इफ़ इन एनी केस एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 4, मतलब कंप्लेनेंट ने यहाँ पे जो एप्लीकेशन दी थी, ठीक है, एक्विटल की रिफ्यूज़ कर दी जाती है, तो फिर कोई भी अपील जो है वो 1 और 2, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट और डीएम है उन पे लाई नहीं करेगी। बेसिकली यहाँ पे 2 अपील, देखिए कौन कौन अपील कर रहा है। सबसेक्शन 1 में हम देखें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है, जो सबसेक्शन 1 है उसमें डीएम और स्टेट गवर्नमेंट। सबसेक्शन 2 में कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपील है। सबसेक्शन 3 में कौन अपील कर रहा है? सबसेक्शन 4 में कंप्लेनेंट। तो अगर कंप्लेनेंट ने सबसेक्शन 4 में ऑर्डर अपील के लिए एप्लीकेशन दी और वो एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाती है, तो फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, डीएम है, उनमें वो लोग अपील एक्विटल के अगेंस्ट नहीं कर सकते। दैट्स ऑल फॉर सेक्शन 378।